तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2R स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 से हम लोग आगे का हल देखेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, ठीक ना। प्रश्न संख्या देखिए 18 है। क्या बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक ना। जैसा कि आकृति में यहाँ पे दिख रहा है। बोला कुल जो है इस प्रकार से ऐसे जो है कुल 13 आकृति जो है बनाई गई है, यानी कि 13 जो है अर्धवृत्त क्रमागत अर्धवृत्त से बने जो है इस सर्पिल की हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि कुल इस सर्पिल की जो है लंबाई कितनी होगी, ठीक ना। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्कल जो आपको दिख रहा होगा इसका ये जो है केंद्र आपको दिख रहा है, ठीक ना। ये केंद्र दिख रहा है और ये यहाँ से यहाँ जो ऐसे हो रहा है, तो ये एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। फिर जो है यहाँ यदि आपको देख लीजिएगा तो इसका कोई ना कोई जो है हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। यानी कि अभी केंद्र ए है, फिर इसका हम लोग केंद्र ए लेंगे तो यहाँ से जब ये खींचा जा रहा है तो इस प्रकार से ये भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से फिर इसका एक हम लोग का सेंटर बनेगा, मान लिया जाए यहाँ पे, और ये जो खींचा जा रहा है तो ये अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक ना। तो ये जो है इसकी पूरी लंबाई हमें ज्ञात करके बतानी है कि इसकी पूरी लंबाई जो है कितनी होगी, सो बतानी है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें जो है L1 की लंबाई, L2 की लंबाई, L3, L4 इस सब की लंबाई हमें मालूम नहीं है। तो इस सब की लंबाई जो है हमें ज्ञात करना होगा। और इसकी त्रिज्या देखिएगा कि हमेशा शुरू जो था वो 0.5 सेंटीमीटर था, अब की जो है वो 1.0 सेंटीमीटर हो गया है। फिर देख रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया है, फिर 2.0 सेंटीमीटर हो गया। यानी इस प्रकार से जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर इसकी एक लंबाई पहले निकालना होगा, क्या लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें L1 की लंबाई यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा L1 एक अर्धवृत्त है। L1 क्या है, एक अर्धवृत्त है। और यदि अर्धवृत्त की हमें जो है, अब कहिएगा कि सर इसको अर्धवृत्त में ये भी परिधि जब निकालते हैं तो जुड़ता है, ठीक ना। तो इसको हमें नहीं जोड़ना है, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसलिए इसका जो है हमारा जो होगा यहाँ से यहाँ त्रिज्या यानी व्यास जो होगा, इसकी दूरी या इसकी लंबाई को हम जो है इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो L1 यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2πr/2, ठीक ना। चूँकि वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है क्या, 2πr। और हमें जो है यहाँ पे परिधि मिलने वाला है, चूँकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में है तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा, यानी कि L1 बराबर हमारा जो है सीधा सीधा आ जाएगा πr। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट हमारा L2 के लिए भी जो है ये भी हो जाएगा πr, L3 के लिए भी है ये भी हो जाएगा हमारा क्या, πr। लेकिन ये जो है r का मान अलग अलग होते जा रहा है। देखिएगा L1 का जो मान दिया हुआ है, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी हुई है ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब L1 L2 हमेशा जो त्रिज्या है ये क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक ना, कि माना कि L1, L2, L3, L4 ये सबसे जो चलने वाली, ठीक ना, यानी कि क्रमशः बिंदुओं, ठीक ना, A, B डॉट डॉट की जो है हमारा मतलब अर्धवृत्त की क्या है, केंद्र वाले क्रमशः बिंदुओं A, B वाले या केंद्र वाले अर्धवृत्त की लंबाई है,
ठीक ना। तो यदि लंबाई है तो लंबाई हम लोग को कैसे निकालना है वो हम बताए ही कि लंबाई आप लोग को कैसे निकालना है। लंबाई निकालने का तरीका क्या है कि ये जो है गोलाकार, तो सॉरी ये जो है हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त टाइप का बन रहा है। तो अर्धवृत्त की जो लंबाई होता है उसको निकालने के लिए हम लोग जो है 2πr/2 या जो है πr का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से एक AP जो हमारा बनेगा। तो पहले इसलिए जो है हम लोग L1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? L1 का। तो L1 का मान कितना हो जाएगा? देखिएगा L1 बराबर जो है πr। तो पाई, अब आर का मतलब क्या दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसके साथ जो है पाई आर का मान हो गया और इसके साथ जो है पाई हो जाएगा। दूसरा जो है L2, ठीक ना। L2 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें भी होता है पाई आर, पाई तो रहेगा हमारा, लेकिन आर का मान जो है दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है? तो 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.0 पाई, ठीक ना। इसी प्रकार से L3 बराबर जब लिखेंगे तो पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 पाई सेंटीमीटर। फिर L4 बराबर जो है हम लोग पाई इंटू 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा 2.0 पाई सेंटीमीटर, ठीक ना। अब तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा? कुल जो है कितना पद है इसमें? तो 13 क्रमागत पद है, यानी कि 13 पदों तक जाएगा हमारा, पदों तक, ठीक ना। जो क्या बनाता है? पदों तक, जो एक AP बनाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो AP का निर्माण हो रहा है, AP का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। तो AP क्या हो जाएगा हमारा? AP हो जाएगा सबसे पहले 0.05 पाई, फिर हो जाएगा 1.0 पाई L2 का मान, फिर हो जाएगा 1.5 पाई, इसी प्रकार से हो जाएगा 2.0 पाई। अब तो कहाँ तक जाएगा ये? तो यह कुल 13 पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 13 पदों तक। तो इसमें से जो है हमें अब छांट लेना है। तो A बराबर जानते होंगे क्या होता है? पहला पद, यानी कि क्या होगा? 0.5 पाई, ठीक ना। D बराबर निकालिए, D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? तो 1.05 माइनस 0.5 पाई, यानी कि यहाँ से जो है हमारा D जो निकलेगा वह निकलेगा जब 1.05 पाई में से 0.5 पाई घटाइएगा तो 0.5 जो है बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। n का मान दिया हुआ है 13। तो ऐसा आराम से जो है हम इसका योगफल जो है ज्ञात कर सकते हैं, यानी SN जो है ज्ञात कर सकते हैं। और वो भी n का मान कितना है यहाँ पे हमारा? 13। तो S13 बराबर हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक ना। तो यहाँ से n का मान 13, तो 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान 0.5 हो गया, प्लस n का मान 13 माइनस 1 हो गया, और d का मान हम लोग निकाल लिए हैं 0.5 पाई, ठीक ना। यानी कि S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2, गुना कीजिएगा तो 1.0 पाई हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक ना। 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुना हो जाएगा 0.5 पाई, या S13 बराबर हो जाएगा 13/2, ठीक ना। 1.0 पाई प्लस 12 से गुना कीजिएगा तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 1 यानी कि 6 पाई हो जाएगा, या S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 गुना, जोड़िएगा तो 6 × 7 हो जाएगा, 7 पाई, 7.0 पाई कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो आपका मान निकलेगा, या S13 बराबर 13/2 गुने
7 है, देखिएगा 7 के बाद 0 है, उसको हटा देते हैं, ठीक ना। अब इसके नीचे 1 लिख देते हैं। और पाई का मान है तो होता है 22/7। 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 से ये 11 बार में, यानी कि एस 13 बराबर हमारा हो जाएगा 13 गुना 11, या एस 13 बराबर गुना कीजिए 11 तिहाई 33, 3 हासिल हो जाएगा, 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन, 20। बोल रहा है 200 लट्ठों, सॉरी 19 है ना, हाँ 19 है क्या। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक ना। यानी कि कुल लट्ठों की जो संख्या दी हुई है यहाँ से यहाँ तक जो रखी हुई है, इसकी कुल संख्या दिया हुआ कितना है, 200 है, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है कि सबसे निचली जो लट्ठा रखा गया है, मतलब सबसे नीचे उसमें जो है, यानी कि इस पंक्ति में जो लट्ठा रखा गया है, इस पंक्ति में कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, तो 20 है। अब बोलता है कि उसे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, मतलब एक एक लट्ठे जो है हमारा इस पंक्ति में 19, इसमें 18, इसमें 17, 16, ऐसे जो है लट्ठे रखते जा रहे हैं। तो बोलता है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखते हैं, मतलब ऐसा ढेरी जो बनाना है, कै गो पंक्ति बनेगा जिसमें जो है ये 200 लट्ठा को जो है पूरी तरह से रखा जा सकता है। तो देख रहे होंगे यहाँ कि सबसे पहली पंक्ति में जो लट्ठा रखा गया है, इसमें 20 रखा गया, इसमें 19 रखा गया, इसमें 18, तो इसी प्रकार से और भी रखा जाएगा, 17, 16, 15, जो कि क्या बना रहा है, देख रहे होंगे कि दोनों के बीच का जो अंतर है 20 से मतलब 19, तो 19 में से 20 घटाएंगे तो -1, यानी सब में जो है -1 होते जा रहा है, सब में क्या होते जा रहा है, -1 होते जा रहा है। तो इस प्रकार से यह एक एपी का निर्माण करता है, ठीक ना। यानी कि लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन, ठीक ना, यानी कि ढेरी में रखी हुई लट्ठे एपी का निर्माण करती है, एपी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से एपी जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, देखिए पहला पंक्ति में 20, दूसरका में 19, तीसरका में जो है कितना 18, 17, अब तो कितना दूरी तक बनेगा ये मालूम नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये मालूम है कि कुल लट्ठों की संख्या जो है दी हुई है हमारा कि है 200, ठीक ना। तो ये जो प्रथम पद हमारा हो जाएगा इसमें, जिसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, वो 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, सार्वंतर जो डी है वो डी हो जाएगा हमारा 19 में से 20 घटेगा, क्योंकि क्या होता है दूसरा पद में से जो पहला पद होता है वो घटता है, तो जब 20 में से 19 घटेगा तो बचेगा हमारा -1। और देख रहे हैं कि पंक्ति कुल दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है एसएन की कुल लट्ठों की संख्या, कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 200। तो बोल रहा है क्या कि कितनी पंक्ति में ये 200 लट्ठे जो है रखे जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, तो कुल पंक्ति की संख्या ये दिया हुआ नहीं है, ये हमें क्या है यहाँ पे हमारा निकालना है, यानी कि कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि हमें एन जो है ज्ञात करना है। तो जब इतना दिया हो तो एस एन बराबर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, n/2 × 2a प्लस n-1 × d।
एस एन बराबर दिया हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है 200, एन का मान नहीं दिया हुआ है तो एन बटा 2 हो जाएगा। 2 ए का मान दिया हुआ है कितना, प्रथम पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, प्लस जो है एन का मान मालूम नहीं तो एन -1 और डी का जो है मान दिया हुआ है वो है -1। या इसको देखिए ये 200 है यहाँ और ये नीचे गुना में है, भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 1 से इसको छोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए एन -1 और ये हो जाएगा -1। यहाँ पे एन छूट रहा है, एन लिख देंगे, ठीक ना, एन यहाँ लिख दीजिएगा। तो 20 दूनी हो जाएगा 400, ठीक ना। ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा नहीं, इस लाइन को हटा देते हैं, एक स्टेप मेरा फालतू जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 200 गुना 2 बराबर n इंटू 40 प्लस, इसे गुना कीजिए तो हो जाएगा -n और माइनस माइनस हो जाएगा +1, या ये हो जाएगा यहाँ पे 400 बराबर n 40, देखिए प्लस से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n प्लस 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 1, या 400 बराबर हो जाएगा n से इसमें गुना कर दीजिए तो 40, अब एक कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 41 माइनस n, या लिख सकते हैं 400 बराबर n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 41n माइनस n, अब n गुना होगा तो हो जाएगा n²। अब इस सब को इधर ले आइए तो हो जाएगा, देखिए माइनस में n² है, इधर आएगा बराबर के तो प्लस में n² हो जाएगा, प्लस में n 41n है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 41n हो जाएगा, और ये तो प्लस में है, ये है हमारा 400 बराबर हो जाएगा 0। अब 400 को जोड़ने या घटाने पर 41 आना चाहिए, हमें इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक ना। तो 400 को तोड़ेंगे 4 से, कितना बार में जाएगा 100 बार में, फिर 4 से 25 बार में, देखिएगा 4 चौका 16 गुना 25, ये हमारा 400 आ जाएगा, और 16 और 25 को जब जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41, दोनों चीज़ें यहाँ जो है हमारा मैच कर जा रहा है, यानी कि n² माइनस, देखिए प्लस में 41 लाना है ना तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या में रखना पड़ेगा हमें दोनों को, तो माइनस में रखना पड़ेगा, यानी कि -16n और -25n प्लस जो है 400 बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। यानी कि n, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो n² यहाँ है और 16n यहाँ है, यानी दोनों में आपका n शामिल है, तो यहाँ हो जाएगा n -16 माइनस, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा तो 25, तो यहाँ क्या बचेगा n, और जब माइनस यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस में से तो माइनस, ठीक ना। तो 25 यानी कि 16 बचेगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए हम 400 को 16 गुना 25 लिखे हैं, तो इसलिए 25 जब इसमें से निकलेगा तो यहाँ पे 16 बचेगा, इसके बराबर हो जाएगा 0। अब क्या होगा, तो n -25 और यहाँ क्या होगा तो n -16, या लिख सकते हैं n -25 बराबर 0, या n -16 बराबर हो जाएगा 0। अब n -25 यानी कि n बराबर जब देखिएगा ये तो आपको कितना हो जाएगा 25, यानी कि प्लस में 25 हो जाएगा, और यहाँ n बराबर हो जाएगा 16, दोनों n जो है आपका काम में आ गया, प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो इसमें देखेंगे कि कौन लट्ठा में जो है हमारा जो है कि क्या हो रहा है कि लट्ठा की संख्या कुल जो है हमारा 200 पहुंच रहा है, ठीक ना। तो n का मान निकल गया हमारा, एक ये और दूसरा निकल गया ये। अब हमें चेक करना है कि n का मान होगा कौन, आखिर 25 होगा या 16 होगा, ठीक ना, चूँकि दोनों के दोनों क्या में है प्लस में ही है। तो जब n बराबर हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं, नहीं Sn बराबर मान बैठा के देख लीजिए, Sn बराबर जो है मान बैठाइएगा क्या n/2 चेक करने के लिए ना, यहाँ पे लिखिएगा जांच में, जांच करना होगा तब, हालांकि ये एक्स्ट्रा है, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से 16 कर दीजिएगा, चूँकि इसका मान बैठाने पर आपको जो है
कुल जो लठों की संख्या होगी वो 200 से ज़्यादा आएगी। तो एसएन बराबर हो जाएगा A16 बराबर 16/2 इंटू 2। ए का मान यहाँ पे हमारा दिया हुआ था 20 + 16 माइनस हो जाएगा 1 और डी का मान दिया हुआ है -1। इसलिए यहाँ पे ये 16 बराबर निकालिएगा तो 2 से काटिएगा 1, 2 से 8 बार में हो जाएगा 8, 2 से यहाँ 40 हो जाएगा प्लस यहाँ 15 और गुना हो जाएगा -1। यानी कि ये 16 बराबर 8, यहाँ से देखिएगा 40 और 15 में से 1 जाएगा यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा -15। A16 बराबर 8, 8 गुना यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 25, 40 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा आपका 25। इसलिए A16 बराबर गुना कीजिए तो 8 × 5 = 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, ठीक ना। तो ये जो है हमारा कुल लठों की संख्या ज्ञात हो गया क्या 200। यानी कि आपका जो है यहाँ लिख दीजिएगा अतः कुल लठों की पंक्ति 16 है, ठीक ना। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि अगर 25 रख के जब चेक कीजिएगा तो 25 रखने के बाद जब 16 में ही हमारा 200 प्राप्त हो गया तो 25 रखने के बाद जो है हमारा मान 200 से ज़्यादा आएगा। इसलिए हमारा जो है इनका मान क्या होगा तो 16 होगा। नेक्स्ट देखिए बोलता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिएगा यहाँ बाल्टी रखी हुई है, ठीक ना, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ ये बाल्टी जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ, ठीक ना, तो इसकी दूरी जो है 5 मीटर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की। यानी बाल्टी से प्रथम आलू की जो दूरी है ये सिर्फ 5 मीटर है, बाकी आलू की जो दूरी है, ठीक ना, वो हर एक 3-3 मीटर पर है, हर एक 3-3 मीटर पे जो है रखी गई है जैसा कि आकृति में। और इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। यानी कि ये जो है कुल आलू की संख्या कितनी है 10। जब जितनी आलू रखी गई है वो तो हमारा मान जो हो जाएगा उसका किसका मान हो जाएगा n का। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब जो कंपटीशन वाले हैं जो प्रतियोगी हैं वो यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं और निकटतम आलू को उठाती है। तो सबसे पहला निकटतम आलू कौन होगा नज़दीकी, तो ये होगा सबसे निकटतम, यानी सबसे पहले जो नज़दीक जो आलू होगा ये होगा, यानी कि 5 मीटर पर दूरी पर होगा यानी बाल्टी से, ठीक ना। और वह यहाँ से यहाँ जाती है और पुनः यहाँ से यहाँ ला करके इस बाल्टी में डालने का काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक बार जा रही है और दूसरी बार इधर से वापस भी आ रही है। तो इस प्रकार से इसका जाना और इसका आना, ठीक ना, ये 2 बार हो रहा है। मतलब 5 मीटर जा भी रही है और 5 मीटर आ भी रही है। और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर फिर जब यहाँ जाएगी लेकर के फिर यह दौड़ेगी, फिर दूसरा आलू पास जाएगी, फिर यह लेकर इसको डालेगी, फिर यह जाएगी, फिर यह लेकर के इसको। अब ऐसी क्रिया वो कब तक चलती है जब तक वो 10 आलू जो है पूरे रूप से जो है उठा करके बाल्टी में वो धर लेती नहीं है। यह क्रिया जो है वो लगातार जो है करती रहती है। जब तक सभी आलू जो है बाल्टी में न रखा जाए तब तक जो है ये आलू को ढोते रहती है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, मतलब देखना है, हमें बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आलू है सब आलू को उठा करके बाल्टी में जो डाला जा रहा है तो कुल जो ये दूरी तय कर रही है उसकी दूरी कितनी होगी कुल। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखिएगा और नीचे कुछ संकेत में भी दिया गया है कि दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई जो दूरी होगा 2 × 5 + 2 × 5 + 3, ठीक है। तो ये संकेत भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन इसमें देख रहे होंगे कि प्रथम आलू को उठाने में बाल्टी तक लाने में तय की गई दूरी कितनी है, तो 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, यानी कि 5 मीटर की दूरी 2 बार तय कर रही है तो 5 दूनी हो जाएगा 10 मीटर। उसी प्रकार से दूसरी आलू का बाल्टी तक लाने में तय की गई दूरी,
ठीक ना, कितना, तो पहला मीटर में देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और दूसरा आलू तो है यहाँ, तो ये 3 मीटर और तो बढ़ गया, तो 5 प्लस हो जाएगा 3। अब इतना जब यहाँ से यहाँ ही गई है तो ये यहाँ से यहाँ कर लेकर भी आएगी, मतलब इसको 2 से हम लोग को क्या कर देना होगा, गुना। 8 गुना 2 बराबर 16 मीटर। उसी प्रकार से तीसरी आलू, कितना, तो 5 प्लस 3, अगला आलू भी जो है वो भी 3 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 3 और जुटेगा और एक बार जा रही है फिर वापस आएगी, तो इसमें 2 से गुना होगा। तो 5 और 3 8 और 3 हो जाएगा 11 गुना 2 22 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार से वो 10 आलू को क्या करेगी, लाएगी, ठीक ना। तो लिखेंगे कि इस प्रकार से प्रतियोगी द्वारा बाल्टी में आलू डालने के लिए तय की गई दूरी एक एपी का निर्माण करती है, ठीक ना। तो एपी क्या बनेगा, तो एपी इसका बनेगा, सबसे पहला जो दूरी है वह है 10, फिर 16, फिर 22, अब टू कहाँ तक, कुल 10 आलू है, मतलब 10 बार वो जो है जाएगी और 10 बार जो है वो आएगी, ठीक ना। यानी कि 10 पदों तक लिख सकते हैं, एपी के पद रूप में लिखेंगे तो 10 पदों तक हम लोग लिख दें, ठीक ना। तो ए का जो इसमें मान होगा वो देख रहे होंगे 10 हो जाएगा, डी का मान 16 माइनस 10 यानी कि हो जाएगा 8, एन का मान हो जाएगा 10। तो कुल दूरी बताना है, ठीक ना। तो एस एन यानी कि एस एन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो एस 10 बराबर या एस एन बराबर लिख दीजिए। इसलिए एस एन बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान तो मालूम है 10 हो गया, तो 10/2 हो जाएगा, 2 गुने पहला कितना दूरी है, तो 10, 10 माइनस 1, और डी का मान देख रहे होंगे कितना है हमारा 8, सॉरी देखिएगा यहाँ पे डी का मान जो है गलती लिखाया है, 10 में से जब 16 में से 10 घटेगा तो बचेगा 6, तो इसलिए डी का मान हो जाएगा आपका 6। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो एच 10 बराबर हो जाएगा 5, यहाँ से 2 यहाँ के हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 छक हो जाएगा 54। एच 10 बराबर 5 गुने, देखिएगा इसको जोड़ दीजिए तो 54 और 20 हो जाएगा 74। एच 10 बराबर 5 चौका 20, 2 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लिख सकते हैं कि यह प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर है, ठीक ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आज हमारा अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 समाप्त होता है। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।